नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम सलमा है और मैं एक योगा टीचर हूँ। तो आज का जो विषय है, आज का जो वीडियो है, ये वीडियो है कि जब आप गुस्सा करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, तो इसका क्या बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आइए जानते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जब हम खाना खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं, बॉडी उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती है, जिससे हमें ताकत मिलता है। तो क्या होता है जब आप गुस्सा करते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, एंग्ज़ायटी करते लेते हैं, तो जो हमारी बॉडी होती है इस प्रक्रिया में, इस सिचुएशन में हमारी बॉडी जो होती है, काम करने में सक्षम नहीं होती है। मतलब बॉडी हमारी जो है खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करने में सक्षम नहीं होती है। जब शरीर में ये प्रक्रिया नहीं होती है, तो क्या होता है, हमें ताकत नहीं मिलती है, एनर्जी नहीं मिलता है, जिससे हमें डिफ़िशियंसी हो जाती है और हम रोगों की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कैसे काम करता है, आइए जानते हैं। तो क्या होता है, हमारा नर्वस सिस्टम होता है, हमारी नाड़ियाँ होती है। जब आप गुस्सा करते हैं तो हमारी नाड़ियाँ जो है उथल-पुथल हो जाती है, हमारी नाड़ियाँ जो है कमज़ोर पड़ जाती है, हमारा नर्वस सिस्टम जो है कमज़ोर पड़ जाता है और हमारी ब्रीदिंग बहुत शॉर्ट हो जाती है और तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से पाचन तंत्र तक जो है ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है, हमारे अंगों तक ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं पहुँच पाता है, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है पाचन तंत्र तक। तो वो पाचन क्या करता है, उस खाने को पचा तो नहीं पाता है क्योंकि काम करने में सक्षम नहीं होता है। तो वो खाना या तो बाहर फेंक देता है या फिर वो खाने जो है उस खाने का जो है आपके शरीर में है जो मेद बनता है, फैट बनता है, फैट बढ़ेगा उस खाने से। और ये जब ये प्रक्रिया नहीं होती तो क्या होता है, खाना नहीं पचता है, आपका फैट बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिससे लोग हार्ट की प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। नेगेटिव इमोशन जो हैं हमारे अंगों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, हमारी मानसिक हेल्थ जो है इससे बहुत प्रभावित होती है। तो हमारी मानसिक हेल्थ किस तरह से प्रभावित होती है, आपने सुना होगा माइंड एंड गट कनेक्शन। जब आप मानसिक रूप से ठीक नहीं हैं तो आपका पाचन भी ठीक से काम नहीं करेगा और अगर आपका पाचन ठीक से काम नहीं करेगा तो आपका जो है मस्तिष्क भी अच्छे से काम नहीं करेगा। इस सिचुएशन में होता क्या है, हमारे जो मसल्स होते हैं, मसल्स भी हमारे जो जॉइंट मसल होते हैं वो भी जो है टाइट हो जाते हैं, धीरे धीरे पास आने लगते हैं, जिसके बाद कुछ ही देर बाद आप ये महसूस करते हैं कि आपको शोल्डर पेन, नेक पेन, जॉइंट पेन जो है शुरू हो जाता है। तो और भी इसके बहुत सारे जो है नेगेटिव इफ़ेक्ट है। नेगेटिव इमोशन जो है, जो भी डिप्रेशन है, एंग्ज़ायटी है, गुस्सा, ये सारी चीज़ें जो है हमारे ऑर्गन्स जैसे लिवर हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, इन सब की जो फंक्शन होते हैं धीरे-धीरे कम हो जाती है। इस तरह से प्रभावित करता है हमारे अंगों को। साइंस ने भी ये प्रूव किया है कि 92% बीमारियां जो है साइकोसोमैटिक होती है। मतलब अगर आप स्ट्रेस में जाते हैं, गुस्सा करते हैं, चिंता में जाते हैं, तो ये हमारे शरीर पे भी, हमारे शरीर को प्रभावित करती है। जीवन योग में ऐसा कहा गया है कि जीवन में जितने भी विकार आते हैं, जितनी भी परेशानियां, दुख, बीमारियां आती है, उसका जो मेन रीज़न है हमारा अनियंत्रित मन और अनियंत्रित इंद्रियों के कारण आता है। तो इन सब चीज़ों से मतलब बचें कैसे, इन सब चीज़ों के लिए क्या करें, इसका क्या समाधान है? तो आपका सिंपल सी बात है कि इन सब के लिए आपको करना क्या है, आप इन सब चीज़ों से बचें। योग से जुड़े, नेचर से जुड़े, आसन करें, प्राणायाम करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जितना ज़्यादा हो सके उतना करें। लाइक 15 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें और योग करें, प्रॉपर योग करें, स्लो योग करें। अगर आप स्लो योग करते हैं, लाइक 7-8 भी पोजेस अगर आप दिन में करते हैं, 15 मिनट आप ब्रीदिंग प्राणायाम करते हैं, 5 मिनट आप ध्यान करते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो है आप इन सब करके आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए योग और आसन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।